हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन से आप पढ़ते होंगे और मन दिल लगा के पढ़िए। हम आज जो है कि इकोनॉमिक का तीसरा चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है। और ये प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी से बिहार का बोर्ड जो है कि इसी पूछता है। आइए, आप द सिटी प्रेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम MD वसीम अकरम है। आइए, आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है ना। इसमें है पहला क्वेश्चन, साख का अर्थ है, यानी साख का क्या अर्थ है ना। विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता या ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए। क्या साख का अर्थ विश्वास करना हो सकता है या ऋण लौटाने की क्षमता हो सकता है या फिर ए और बी दोनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर। इसका सही आंसर क्या है इसका, सी जो है कि ये राइट आंसर है, सी नंबर। साख का मतलब होता है कि वो विश्वास करता पहली बात, उसके बाद ऋण लौटाने का है ना क्षमता रखती है, इसलिए साख का अर्थ क्या हुआ, विश्वास करना, दूसरा ऋण लौटाने की क्षमता, यानी इसका आंसर दोनों आंसर हो जाएगा, सी नंबर, है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। क्या वह चेक है या मुद्रा है या वस्तु है या हुंडी है। क्या हो जाएगा, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। क्या चेक बुक हो जाएगा या फिर मुद्रा हो जाएगा या फिर वस्तु हो जाएगा या हुंडी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर सही आंसर क्या है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट आंसर है। इसका क्या है, सी नंबर इसका राइट आंसर है, वस्तु। यानी पहले जो है कि विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था, वस्तु से लेन देन होता था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से है ना कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। आधुनिक रूप नहीं है मतलब कहने क्या होता कि पहले जो है कि जो चलता था वह था आपका विनिमय, उसके बाद मौद्रिकाया, है ना। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है कि मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, जो अभी वर्तमान में चलता है, जो पहले जो चलता था और जो अभी चल रहा है, ये दोनों में अंतर करने का रहा कि यह इसमें से क्या है या नहीं है। क्या वह मुद्रा हो सकता है, क्या वह जमा हो सकता है, या ड्राफ्ट हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमा। क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। आइए आप है ना चौथा पॉइंट को देखते हैं। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलित है, यानी अभी जो है वर्तमान समय में जो है कि सबसे ज़्यादा मुद्रा का जो प्रचलित है वो क्या है। क्या वो सिक्का पैसा हो जाएगा कि या फिर जो कागज़ का बने होते हैं कि धातु का बना होगा या फिर सोने चांदी का बना होगा, ऐसे इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। पहले जो है कि वस्तु से लेन देन होता था, जो विनिमय प्रणाली का था, उसमें मौद्रिक आया। मौद्रिक में कई रूप आया था, इसमें कौड़िया या सोना चांदी अभ्रक आदि से बने होते हैं। और वर्तमान समय में जो क्या आया, जो है कि कागज़ का बना हुआ नोट हुआ करते हैं, जो अभी लगभग कागज़ का नोट जो कि लगभग पूरे विश्व में ये प्रचलित है। पूरे विश्व में क्या है, प्रचलित है। यही नोट से जो है कि व्यापार करते हैं, छोटे बड़ी सबको ही। तो इसमें से आंसर हमको चुनना है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप है ना अधिक प्रचलन है, सबसे अधिक क्या है प्रचलन में है, यानी फेमस है। क्या वह धात्विक मुद्रा हो जाएगा या सोने के सिक्के हो जाएंगे या पत्र मुद्रा हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, सी नंबर इसका सही आंसर होगा, सी नंबर, यानी पत्र मुद्रा, यानी जो रुपया जो कागज़ का बना होता है, आज जो है कि ये सबसे फेमस है, कागज़ का बना हुआ मुद्रा, है ना। कागज़ का बना हुआ है ना मुद्रा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है अभी पूरे विश्व में। हर देश जो है कि
कागज़ का मुद्रा से ही काम करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है ना क्या है? मतलब इंसान जो है कि इंसान अपने जीवन को कैसे जो है कि व्यतीत करते हैं, कैसे बिताते हैं, वो अपने इकोनॉमी को कैसे बनाए रखते हैं, इस सब के बारे में है दिया हुआ है। तो मनुष्य आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या वह ज़मीन हो जाएगा, क्या खेतों के कागज़ हो जाएंगे, या फिर मुद्रा हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, माल गुजारी के रसीद हो जाएंगे, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुद्रा ये रुपया पैसा है, इसके बिना कोई चीज़ संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा से ही जो है कि अपने आर्थिक जीवन को और अपने जीवन को बनाते हैं और अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। दूसरा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं, है ना। वो कौन सा जो वैज्ञानिक था, अर्थशास्त्र था, जो कहा कि किसने कहा जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं, यानी मुद्रा से मुद्रा कमाया जाता है, मुद्रा से मुद्रा कमाया जाता है, यानी पैसे से पैसे कमाया जाता है। वह ये परिभाषा किसने दिया, ये बात या थॉट किसने दिया, है ना। क्या वह नेप ने दिया, क्या वह कॉलबर्न ने दिया, या सेलिगमैन ने दिया, या हार्टले विदर्स ने दिया, विदर्स ने दिया। इस चारों में से सही आंसर क्या होगा बाबू, बताइए। इसका सही आंसर होगा डी नंबर इसका राइट आंसर है। डी नंबर से क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। इसका नाम क्या है, हार्टले विदर्स, हार्टले विदर्स। यही जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा, समझे। इन्होंने कहा कि मुद्रा का वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं, मुद्रा से मुद्रा हम कमा सकते हैं, रुपये से रुपया हम कमा सकते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण है, क्या वह बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा, या करेंसी नोट आ जाएगा, या सिक्के आ जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ वो कौन सा है ना चीज़ें हैं, इन शाख मुद्रा का क्या करते हैं, उदाहरण है। शाख मुद्रा का क्या है, उदाहरण है। क्या वह बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, क्या वह नोट करेंसी हो जाएंगी, या फिर सिक्के हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं हो जाए। तो इसमें से क्या आंसर होगा बाबू, इसमें से क्या आंसर होगा, इनमें से कौन सा शाख मुद्रा का है ना उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, ए नंबर ना। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, समझे। शाख मुद्रा का ये भाग है, क्योंकि शाख मुद्रा बैंक ड्राफ्ट से ही, मान लीजिए किसी को 1 करोड़ का रुपया देना है तो वो चेक कर दिया, 1 लाख का चेक देना है तो चेक में लिख करके अपना सिग्नेचर दे दिया, वो पैसा निकाल सकते हैं। इसी के अंदर में आपका जो है कि ATM भी आ सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब इसी में आता है। किस में आएगा, शाख मुद्रा में आएगा। किस में आएगा, शाख मुद्रा में आएगा, है ना। रूस का मुद्रा क्या है? रूस का देश जो है वो वहाँ का मुद्रा क्या है? जैसे मान जिस तरह हमारा देश भारत, इंडिया का मुद्रा क्या है, रुपया है। बांग्लादेश का क्या है, टका है। उसके बाद नेपाल का लीजिए, वहाँ पे रुपया है। पाकिस्तान का भी क्या है, रुपया है। तो हर एक देश का अपना अपना क्या होती है, मुद्रा होती है, अपना अपना क्या होती है, मुद्रा होती है। तो उसी प्रकार रूस का मुद्रा क्या है? क्या वह दिनार है, क्या वह रियाल है, या फिर रूबल है, या फिर टका है ना, क्या टका है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, रूबल। इसका क्या है, रूबल, यानी रूस का जो है कि रूस का जो मुद्रा वो रूबल है। क्या है, रूबल है। तो ये किताब में भी दिया हुआ है, सबका लिस्ट दिया हुआ, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी और भी आसान हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भारत का मुद्रा क्या है? भारत का मुद्रा क्या है? क्या वह रुपया है, या फिर टका है, या रूबल है, इनमें से कोई नहीं है। जिस तरह आप लोग को अभी बताते थे कि रूस का मुद्रा क्या है, तो उसी प्रकार भारत का भी मुद्रा क्या है। उसी तरह हर देश का अपना अपना क्या होती है, मुद्रा होती है। जैसे मान लीजिए चीन का भी मुद्रा अलग होगा, है ना, जो है कि पाकिस्तान का अलग होगा, बांग्लादेश का अलग होगा, नेपाल का अलग होगा, मतलब अदर सब देश का क्या होता है, मुद्रा अलग अलग होती है। तो हमारा देश जो भारत है, इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा ये हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। स्वीडन है ना, स्वीडन, स्वीडन का मुद्रा क्या है? स्वीडन का मुद्रा क्या है? क्या वो पाउंड है ना, क्या डॉलर है, या रूबल है, या करोना है, या करोना है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर डी नंबर इसका राइट आंसर, यानी करोना। करोना इसका क्या है कि सही नंबर आंसर हो जाएगा। स्वीडन की जो है कि मुद्रा ये हो जाएगा।
नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? क्या वह रुपया हो जाएगा या डॉलर में होगा या पाउंड या इनमें से कोई नहीं? जी अभी अभी तुरंत आपको बताए थे कि जो है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जो है कि हर एक देश का क्या है कि अलग अलग मुद्रा होती है। जिस तरह भारत का रुपया होता है उसी तरह नेपाल का भी क्या है, रुपया ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है ना, ये रुपया है। क्या है? रुपया। एक नंबर इसका सही नंबर हो जाएगा, ए नंबर। वस्तु विनिमय प्रणाली में है ना विनिमय होता है, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। मतलब कहने का अर्थ वस्तु विनिमय से जो वस्तु जो होता है, वस्तु विनिमय जो चल रही थी उसमें किस चीज़ का जो है कि व्यापार होते थे, किस चीज़ से जो है कि लेन देन होते थे, वही चीज़ दर्शाया गया है। इसलिए कहा गया कि वस्तु विनिमय वस्तु प्रणाली में विनिमय होता था, यानी होता था। क्या होता था? क्या वह वस्तु से वस्तु होता था, क्या मुद्रा से मुद्रा होता, मुद्रा से वस्तु होता था, या वस्तु से मुद्रा होता था, या फिर मुद्रा से मुद्रा होता था। आप सभी जानते हैं कि शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसे पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि पहले जो है कि वस्तु विनिमय में क्या होती थी, वस्तु से लेन देन होता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा? सही नंबर इसका हो जाएगा, है ना। वस्तु से लेन देन करते थे, उसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलेंगे। ठीक है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? इसमें से साख पत्र नहीं है, क्या वह चेक बुक हो जाएगा, या वह बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, या प्रतिज्ञा पत्र हो जाएगा, या अधिकर्ष हो जाएंगे। ठीक है, इस भी के बारे में जानेंगे। इनमें से क्या साख पत्र नहीं है? साख पत्र नहीं है। इससे पहले थे साख पत्र जो जिसके अंदर में आता है, क्या आता है? बैंक ड्राफ्ट आ जाएगा और एटीएम आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड आ जाएंगे, है ना। इसमें से नहीं है, तो क्या नहीं है? क्या वह चेक है, या बैंक ड्राफ्ट है, या प्रतिज्ञा पत्र है, या अधिक वर्ष हो जाएगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर से क्या हो जाएगा? सही हो जाएंगे, है ना। अधिक वर्ष, अधिक विकर्ष हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। बचत क्या है? बचत क्या है? आप सभी जानते हैं कि बचत एक तरह का इनकम का, जितना इनकम कमाते हैं उससे थोड़ा बहुत बचा के रखना है, उसको क्या बोलेंगे? बचत करेंगे। क्या है? आप 500 रुपये में दिन कमाते हैं या फिर 5000 रुपये दिन कमाते हैं, ठीक है, किसी भी रूप से जो है कि वो बचाते हैं जो रुपया पैसा, उसी को हम क्या बोलेंगे? बचत कहेंगे। आइए अब सवाल करते हैं बचत क्या है ना। उपभोग तथा बचत का अंतर होना, या फिर आय तथा उपभोग का अंतर होना, या फिर उपभोग तथा उत्पादक का अंतर होना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ये होगा आय तथा उपभोग का अंतर, यानी बी नंबर से क्या हो जाएगा बाबू? सही नंबर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर है ना। आय तथा उपभोग का अंतर, इसका आंसर नंबर यही हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर आते हैं। ठीक है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, क्या वह शुद्ध मुद्रा कहलाएंगे, है ना। क्या वह शुद्ध मुद्रा कहलाएंगे, या मिश्रित मुद्रा कहलाएंगे, या साख मुद्रा कहलाएंगे, या इनमें से सभी कहलाएंगे। चेक एक प्रकार का क्या है? चेक एक प्रकार का क्या है? यानी जो व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, आपके पास रुपया नहीं है, तो उसको हम चेक के माध्यम से क्या करते हैं? उसको अदा करते हैं। जब वो अदा करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? शुद्ध मुद्रा कहलाएंगे, और मिश्रित मुद्रा कहलाएंगे, और साख मुद्रा कहलाएंगे। इसका मतलब ये होगा तीनों इसका, यानी तीनों इसका सही आंसर। इसका डी नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या वह जमीन है, या मुद्रा है, या खेतों के कागज है, या, है ना। मार्ग ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएंगे? मुद्रा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मुद्रा हो जाएंगे। मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया, क्या बनाया है? क्या वह संभव बनाया, या जटिल बनाया, या असंभव बनाया? इनमें से कोई नहीं बनाया, इनमें से कोई नहीं। मतलब कहने का अर्थ मुद्रा जो है कि साख प्रणाली को क्या बनाया है? क्या वह संभव बनाया है, या आसान बनाया है, या जटिल बनाया है, या असंभव बनाया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी असंभव नहीं बल्कि संभव हो जाएंगे, यानी संभव, यानी ए नंबर इसका सही। मतलब कहने का अर्थ मुद्रा से जो साख प्रणाली जो होती है, समझे, वह जो है कि संभव है। किसके लिए संभव है? वह लोगों के लिए आसान, लोगों को आसान पहुंचाने के लिए। अब क्षणिक या तत्काल उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती है, क्या वह टिकाऊदार होती है, या पुरानी होती है, या चालू होती है, या नहीं होती है? कहने का अर्थ यह हुआ क्षणिक या तत्काल, है ना,
उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं होती है वो कैसी होती है, टिकाऊदार होगी या पुरानी होगी या फिर जो चालू होगी या फिर नई होगी, है ना। क्या होगा, इस सभी के बारे में जानेंगे। या टिकाऊदार होगा, पुरानी होगा, या चालू होगा या नहीं होगा। तो क्या करें कि क्षणिक तत्काल, तत्काल के क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे, मतलब सी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएंगे। ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट होंगे। क्या बच्चों इसमें जो टोटल जो है कि कितने क्वेश्चन थे, टोटल कितने क्वेश्चन थे, 20 में था, है ना। 18 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना सही हुआ, है ना, इसको बताइए आप लोग, 18 में से कितना आया, है ना। इस चैनल को जो है कि शेयर करें, और ख़ास करके इस चैनल को जो है कि इसमें आप ही लोग पर निर्भर है, ठीक है। और इस चैनल को जो है कि अपने दोस्त फैमिली को भेजें, और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अब 19 नंबर देखते हैं। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है। क्या होती है, वो किताबें होती है, या संसाधनों की होती है, या कागज़ की होती है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संसाधन। क्या होगा, संसाधन, यानी बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, समझे। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है। क्या वह मुद्रा हो जाएगा, क्या वह जमा हो जाएगा, या ड्राफ्ट हो जाएगा, या वस्तु, है ना, मुद्रा हो जाएगा, वस्तु पूर्णा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, वो क्या हो जाएगा, जमाव। इसमें क्या हो जाएगा, डी नंबर का राइट आंसर, डी नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है या नहीं है, क्या है, नहीं है। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा जब भी बोर्ड में, तो देख के कीजिएगा नेगेटिव है कि या पॉजिटिव है। क्योंकि वैसे कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है, क्या वह, क्या होगा, मूल्य का मापक हो जाएगा, या मूल्य का संचय हो जाएंगे, या मूल्य का हस्तांतरण हो जाएंगे, या फिर विनिमय का माध्यम हो जाएगा। मतलब कहना करता है निम्नलिखित में से जो है कि मुद्रा का कार्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मूल्य का मापक हो जाएगा, या मूल्य का संचय हो जाएगा, या मूल्य का हस्तांतरण हो जाएगा, या विनिमय का माध्यम हो जाएगा। विनिमय का क्या हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, सी नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल्य का हस्तांतरण। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वे स्वयं उत्पादन के करके, या फिर वस्तुओं के आदान प्रदान से, या फिर मुद्रा से, या इनमें से कोई नहीं। कहने करते हुए प्रारंभिक अवस्था में जो मनुष्य जो है कि अपने आवश्यकता को पूर्ति करते थे, यानी जब फर्स्ट शुरुआत में जो है कि जो जिसको हम बोलेंगे विनिमय प्रणाली, उस समय जो है कि वह चीज़ करने का रहा है, उसी समय कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में जो कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कैसे करते थे, क्या स्वयं उत्पादन करके, या फिर वस्तुओं के आदान प्रदान से, या फिर मुद्रा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से जो है कि है ना, मनुष्य अपने आवश्यकता को पूरा करते थे। अब आइए 24 नंबर पे है, 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है, जो 1 रुपया छापता है वो किसको हकदार है। क्या वह केंद्र सरकार को है, क्या वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया का द्वारा है, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, समझे। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका बी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना, RBI, इसको क्या बोलेंगे, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही जो है कि भारत की मुद्रा को छापने का अधिकार है, बाकी कोई बैंक को नहीं है, क्योंकि सभी बैंकों का एक हेड होता है, जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुद्रा के प्रयोग से किसी को लाभ होता है ना, क्या वह उपभोक्ताओं को, या उत्पादों को, है ना, या ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों को, है ना। तो इसमें क्या, डी नंबर में क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से, है ना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए और बी दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही, यानी सी नंबर से क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या है, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व क्या वह बचत की क्षमता है, क्या बचत की इकाई इच्छा है, या बचत की सुविधा है, या फिर इनमें से तीनों, इनमें से तीनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर से क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएंगे। तो डी नंबर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? क्या वह बचत वाले को मिलते हैं, या फिर पूंजी निर्माण में मिलते हैं, या ऋणों का लेन देन में होता, या इनमें से तीनों? इनमें से तीनों। देखिए, मुद्रा की जब बात आ गई तो कोई भी व्यक्ति हो जो लेन देन करेंगे तो वह तीनों के माध्यम में आ जाएंगे। क्या वह बचत भी आ जाएगा, और पूंजी निर्माण में आ जाएगा, और ऋणों का लेन देन करने में भी आ जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। पूंजी का निर्माण होता है, कैसे होता है? उपभोग द्वारा, या विनिमय द्वारा, या बचत द्वारा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब आप जो है कि पूंजी जो कि कैसे बनाएंगे, है ना, उस सभी के बारे में हम बताएंगे कि क्या वो उपभोग द्वारा हो जाएगा, या फिर विनिमय के द्वारा हो जाएगा, या फिर बचत द्वारा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजी का निर्माण जो होंगे वह बचत के द्वारा। क्या होगा? बचत द्वारा। यानी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, बचत द्वारा, बचत द्वारा। ठीक है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ये किस अर्थशास्त्री ने कथन दिया? मतलब कहने का अर्थ था, यानी मुद्रा के बारे में बताया कि मुद्रा एक ऐसी चीजें हैं जो हम चारों ओर हम घूम सकते हैं। चारों ओर हम क्या करते हैं? घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वो इसका परिभाषा किसने दिया? क्या वह मार्शल दिया, क्या क्राउथर दिया, या रॉबर्टसन दिया, या इनमें से सभी? इनमें से सभी दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर मार्शल ने दिया। किसने दिया? मार्शल ने दिया। मार्शल ने दिया। आइए आप, लास्ट क्वेश्चन है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? सर्वाधिक प्रयोग हुआ मतलब कहने का अर्थ हुआ, वो पैसा जब आया था, है ना, जब मुद्रा जब स्टार्टिंग हुआ था, उसमें जो है कि सबसे ज़्यादा जो उपयोग हुआ वह क्या चीज़ में हुआ? क्या वह लोहा में हुआ, या तांबा में हुआ, या पीतल में हुआ, चांदी और सोना दोनों में हुआ? चांदी और सोना दोनों में हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, है ना? तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। चांदी और सोना का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। कब? जब धातु का निर्माण होने के पहले पहले, है ना। तो किस धातु का मुद्रा के रूप में होने लगा? तो सोना और चांदी, सोना और चांदी। ठीक है। ये 30 में कितना नंबर आया आपका? आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। ठीक है बच्चों, या मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।